जितने भी बीबॉस से रिलेटेड बच्चे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं जिसका नाम है चाणक्य स्टडी पॉइंट, उसमें आप सारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसका इंतज़ार आप सारे लोगों को बहुत ही बेसब्री से होगा। ठीक है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन का जो है 2024 का क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 2024 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है क्लास 10th में जो है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको जो है इसमें से 2 प्रायोगिक काम करने हैं। ठीक है, 10 अंक का और 2। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सी क्वेश्चन आने वाली है वो सारे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आना तय है। ठीक है, आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2024 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है वो हम लोग समझ लेते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान, प्रत्येक खंड में 2-2 क्वेश्चन, प्रत्येक 5 अंक के रहेंगे। परीक्षार्थी किन्हीं 2 ग्रुप में से एक को बना सकते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में से आपको किसी 2 में से एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग ग्रुप ए, यानी कि जो है आपका भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन के बारे में। भौतिक विज्ञान में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सबसे पहला है न्यूटन के प्रथम गति नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापित किस तरह करेंगे। ठीक है, आपको जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में आपको बताना है और उसका जो है व्याख्या भी करना है और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उत्प्लावकता का प्रयोग द्वारा समझा। उत्प्लावकता को जो है प्रयोग द्वारा आपको समझाना है। ये है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर भी मिल जाए, ठीक है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, नंबर मैं अभी आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ। इस नंबर से जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर है आपका 97, ठीक है, 09522432। ये आपका नंबर है। नंबर मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, 9709522432। ये आपका नंबर है, जिसमें आप लोग अगर व्हाट्सएप भी करना चाहें तो आपको जो है आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। ये क्लास 10th के लिए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये किसके लिए है, क्लास 10th के लिए। सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, ये प्रयोग आपको बताना है। ये इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद कार्बन की चतुष्फलीय होता है। ठीक है, कैसे कार्बन के जो है 4 बॉन्ड होते हैं वो आपको समझाना है। ठीक है, चलिए ये था केमिस्ट्री का। अब बायोलॉजी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में क्या रहने वाला है, तो बायोलॉजी का देखिए। ठीक है, जंतु कोशिका का नामांकित सचित्र वर्णन करें। ठीक है, जंतु कोशिका के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति का भी प्रयोग द्वारा दर्शाएं, ये बताना। ठीक है, बायोलॉजी का आपका पहला क्वेश्चन है। बायोलॉजी का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है जंतु कोशिका का नामांकित सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति को प्रयोग द्वारा दर्शाना है। ये था आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और सजेशन क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो भी 2025 के लिए ही है, बिहार 2024 के लिए है, और जो है ये 2019 का सेट है। ठीक है, ये कब का है, 2019 का सेट, जो आपके लिए 2024 के लिए तैयार किया गया। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको अपने परीक्षा में जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मिल सकता है। ठीक है, पहला है, ये भी क्लास 10th के लिए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लास 10th के लिए सबसे पहला इसमें फिजिक्स का ओम के नियम की व्याख्या करें। इस नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापित भी करें। ओम्स लॉ आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, ओम्स लॉ। उसके बाद किसी दूर की वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, किसी दूर वस्तु जो है रख देंगे हम लोग, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, वहीं केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में है सबसे पहला पीएच पेपर।
ठीक है। सार्वधिक सूचक विलयन का उपयोग करके निम्नलिखित पीएच का मान निकाल, ठीक है। कौन कौन सा है निम्नलिखित पीएच का, तो यहाँ देखिए एक है आपका सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है आपका, प्रयोग द्वारा दर्शाए गए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है। और दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण जो आपके सामने बार बार आ रहा है, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए उन सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा अभी से लेकर जो है सुबह तक में, फिर जाकर आप लोग एग्जाम दीजिएगा। इससे ज़रूर जो है 110% क्वेश्चन मैच होने वाला है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।